नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपकी अभी परीक्षा हो रही है, आपको पता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही है जो कि 2023 से 24 के बीच हो रही है ना। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान जो कि आपका कल पेपर होने वाला है सोमवार को, तो मैं उसको बताने जा रही हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही चांसेस हैं आने वाले प्रश्नों के, है ना। हो सकता है यही पेपर आए क्योंकि अलग अलग जिलों के अलग अलग पेपर भी हैं, तो हो सकता है आपका यही पेपर आए और हो सकता है ये ना आए, है ना। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। समय 3 घंटे का है, पूर्णांक 75 हैं, यानी कि 75 पूर्ण मार्क्स हैं और कुल प्रश्नों की संख्या 23 है। 23 प्रश्न होंगे और निर्देश आप देख सकते हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी कि जितने भी प्रश्न हैं पूरों को हल करना है। तो आप देख सकते हैं निर्देश आपको पढ़ लेना है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है, वन्य जीवों के आवास रक्षक हेतु पहला कानून बनाया गया था। तो आपको टिक करना है, जो भी आपको लगे वो टिक कर दीजिएगा आप, जो सही हो, है ना। फिर उसके बाद दूसरा है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो आप इसमें भी टिक कर सकते हैं। तीसरा क्या है, फेडिक शारियू ने पितरों की श्रृंखला बनाई। तो कितने पितरों की श्रृंखला बनाई, तो आप इसमें जो भी आपको पता हो वो टिक कर सकते हैं, जो सही हो, है ना। फिर प्रश्न नंबर चौथा है, हिंदी स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार चार अपन को ऑप्शन दिए हैं, जो सही हो आप उसमें टिक कर दीजिएगा। फिर पांचवा प्रश्न है, डिस्टरपेस्ट क्या है। तो आप इसमें टिक कर सकते हैं। फिर छठवां लास्ट क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो कब बना, आप इनमें टिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार 6 प्रश्न हो गए जो कि अपने 6 ही नंबर के हैं। इसके बाद रिक्त स्थान आते हैं, रिक्त स्थान को करना है। इसमें पहला क्या है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार व चुनाव, फिर यहाँ पर डैश है, फिर के आधार पर किया जाता है। तो किसके आधार पर किया जाता है, तो आपको यहाँ पे भरना है। दूसरा क्या है, औसत आय को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बेल्जियम का एक छोटा सा देश है। तो किसका, बेल्जियम एक छोटा सा देश है, तो यहाँ पे डैश है, यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है, एक प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी है। फिर राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फिर यहाँ पर डैश है, मैं फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फिर नेक्स्ट लास्ट प्रश्न क्या है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, कब हुई, तो आपको यहाँ पे लिखना है। इस प्रकार 6 प्रश्न है प्रश्न दूसरे में, तो आपको वो 6 प्रश्न भी कर देने हैं, है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो यहाँ पे अपन को सही जोड़ी करनी यानी कि मैचिंग बनानी है। पहला क्या है, फ्रांस की क्रांति, तो क्या है आपको यहाँ पे इसके सामने लिख देना है, या फिर इसको मैचिंग करना है ना। फिर मिलान करना है मतलब। फिर दूसरा वंदे मातरम, फिर वंदे मातरम जैसे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना। फिर नेपालियन की हार, वायु प्रदूषण का कारण, वर्ण कांडला। तो इस प्रकार आप सामने भी लिख सकते हैं जो सही हो, और नहीं तो फिर आप मैचिंग कर सकते हैं उसकी। फिर नेक्स्ट आ गया इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा, एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला क्या है, कपास किस प्रकार का उत्पादन है। दूसरा, परिवहन भंडार संचार और बैंक सेवाएं किस क्षेत्र से हैं। तीसरा, जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है। चौथा, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। फिर पांचवा, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात बताइए। फिर छठवा, वाण सागर बांध किस नदी पर बना है। इस प्रकार आप एक बार का उत्तर कर दीजिएगा। 6 हैं, 6 ही इसके अंक हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां, सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पे अपन को जो सत्य है उसके सामने सत्य लिखना है या टिक कर देना है सही का, गलत है तो उसमें कट का निशान करना है, या असत्य भी लिख सकते हैं आप। सत्य सत्य लिखना है तो सत्य सत्य लिख दीजिएगा। चलिए क्या है, पहला, भूमि एक असीमित संसाधन है। दूसरा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। तीसरा, मेघालय की राजधानी इम्फाल है। फिर दामोदर नदी को शोक नहीं कहा। पांचवा, रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। छठवा, भारत में सबसे कम साक्षरता झारखंड राज्य में है। तो इस प्रकार आप इन 6 को सत्य सत्य को कर दीजिएगा जो 6 ही नंबर के हैं। फिर नेक्स्ट 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं।
अथवा में क्या है आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है। जो भी आपसे बने इन दोनों में से आप कर दीजिएगा और 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां, सकल कृषित क्षेत्र कौन सा कहलाता है, अथवा में है बाढ़ किसे कहते हैं। फिर इस प्रकार 8वां प्रश्न आता है, मृदा संरक्षण से क्या आशय है, अथवा में वॉश ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में की जाती है। प्रश्न नंबर 9वां, रासायनिक उद्योग किसे कहते हैं, और अथवा में उर्वरक उद्योग किसे कहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 10वां है, जल प्रदूषण के 2 कारण लिखिए, और इसके अथवा में प्रश्न है सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 11वां आता है, जनमत संग्रह क्या है, अथवा में है रूढ़िवादी किसे कहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 12वां आता है, एले क्या है, और अथवा में निजातीयता क्या है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर है 13वां, चोरी चोरा कांड कब हुआ, और अथवा में इसके साइमन कमीशन भारत कब आया। फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14वां है, वीटो का क्या अर्थ है, और इसके अथवा में आयात शुल्क से क्या आशय है। प्रश्न नंबर आता है 15वां, कॉर्न लॉ क्या था, अथवा में इसके है विनिमय दरों के नाम बताइए। प्रश्न नंबर 16वां, काम प्रवाह का क्या अर्थ है, और अथवा में है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 17वां, औद्योगिक उत्पादन किसे कहते हैं, और इसके अथवा में है गिल्ड्स किसे कहते हैं। फिर प्रश्न नंबर आता है 18वां, 18वें में क्या है, गुमास्ता के महत्वपूर्ण 2 कार्य बताइए, और अथवा के क्वेश्चन में क्या है, दल बदल से क्या आशय है। तो इस प्रकार 2 में से जो आपसे बने आप एक कर दीजिएगा। फिर 19वां है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तिगो राजन मान्यता दी जाती है, और अथवा में इसके है राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य लिखिए। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 20वां, स्वयं सहायता समूह के 3 कार्य लिखिए, और अथवा में है चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है लिखिए। प्रश्न नंबर इसके बाद आता है 21वां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य लिखिए, और अथवा में है पूर्ण स्वराज पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर आता है 22वां, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं, एक किस प्रकार का अपना कार्य है। फिर अथवा में इसकी क्या है, कंटेनर क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। प्रश्न नंबर आता है 23वां, 23 में क्या है, भारतीय मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। एक मानचित्र बनाना है और उनमें इनको दर्शाना है, किसको, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बाघावगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, इनको दर्शा दीजिएगा एक मानचित्र में। अगर ये ना बने तो आप अथवा में देख सकते हैं, नोएडा, बेंगलुरु, इंदौर, पुणे, आप इन सबको दर्शा दीजिएगा। अगर ऊपर वाला ना बने तो आप अथवा वाला कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार अपना क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आपको तैयारी करके जाना है, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए आप देख सकते हैं इसी प्रकार आपको करके जाना है। तो आपको 75 में से पूरे 75 मार्क्स मिल जाएंगे, इसीलिए पूरा करके जाएं, पूरा पढ़ के जाएं। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो भी पेपर हों उनकी आपको प्रश्न पत्र पहले से मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।